हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लैंड के बारे में जो है तो दिखता तो तितली जैसा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई, पूरी बॉडी जैसे सफ़र करने लग जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थायराइड, द थायराइड ग्लैंड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी के। देयरफॉर ज़रूरी है कि थायराइड को बहुत नॉर्मल रखना, हेल्दी रखना। थायराइड पेशेंट जो है वो कई बार एक्सपीरियंस करते हैं डिप्रेशन, वेट गेन, फटीग, लो बॉडी टेम्परेचर, हेयर फॉल हो जाता है, पुअर लाइट सेंसिटिविटी होती है, लैक ऑफ स्टेमिना। और ये सब जो हैं ये जो है हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको बिल्कुल गड़बड़ा देते हैं। हम एक बहुत अनहेल्दी लाइफ जीने लग जाते हैं। तो थायराइड को जाने कैसे? सबसे पहले थायराइड दो तरीके के हैं, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड। इनके साइंस एंड सिम्टम्स आपको जानने जरूरी हैं। हाइपरथायराइड जब आपका थायराइड बहुत ओवर एक्टिव हो रहा है, हाइपोथायराइड जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव हो गया। हाइपरथायराइड को पहचानने के लिए कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, वो उनकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एकदम आपका वजन जो है वो कम हो जाएगा और आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, फिर भी आपको लगेगा कि आपको भूख बहुत लग रही है। आपकी जो हार्ट रेट है वो इरेगुलर हो जाएगी, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट जो है वो भी फास्टर आपको फील होगा, हाथ जो है वो कांपेंगे, ट्रैमलिंग ऑफ हैंड्स आपको फील होगा, एक स्टडी पोजीशन में वो नहीं रहेंगे। कई बार हीट सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगेगी, पीरियड्स में चेंजेस आ जाएंगे, बाउल मूवमेंट में चेंजेस देखेंगे, आपकी नींद की जो साइकिल है, स्लीप साइकिल, उसमें भी चेंजेस आएंगे, फटीक से आप सफ़र करने लग जाएंगे, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, हेयर जो है वो पतले हो जाएंगे, नेल्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाएंगे, नेक के जो बेस है वहाँ पे आपको स्वेलिंग दिखने लग जाएगी। दिस इज हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में आप जो है आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी आपको बहुत ठंडा लगेगा, ठंड लगेगी, चिल जैसा लगेगा, ब्रीथलेसनेस होगी, आपकी मसल्स में आपको वीकनेस लगेगी, आप डिप्रेशन फील करेंगे, आपको लगेगा कि सब आपके पास से हट जाए, आप सिर्फ सोते रहें, एक आलस जैसा आपके अंदर टायर्डनेस आ जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, बाल पतले हो जाएंगे, एक एबनॉर्मल वेट गेन हो जाएगा और शायद से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उस वजह से बढ़ जाए। कॉन्स्टिपेशन आपको फील रहेगा, आपकी वॉइस जो है वो एक रफ वॉइस आपको फील होगी, हॉर्स हार्स वॉइस जिसे कहते हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। सो थायराइड को हमने साइंस जान लिए, सिम्टम्स जान लिए, हाइपरथायराइड हाइपोथायराइड दोनों के। अब क्या करें? अब ज़रूरी है कि जब आपको ये सब चीज़ें अपने बॉडी में होती दिखें, आप जाके अपने ब्लड टेस्ट करवाएं डॉक्टर की सलाह से, T3 T4 TSH, और उसके बाद में अपने फिजिशियन से मिलें, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे अपनी मेडिसिन सेट करवाएं। ये हो गया मेडिसिन का काम। अब क्या करें? अब आप डाइटिशियन से सलाह लीजिए, जो आपको आपकी प्रॉपर डाइट बताएंगी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस चीज़ में को खाने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि हमें अगर थायराइड है तो हम क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। पहली बात, चेक थायराइड रेगुलरली डॉक्टर की सलाह पर। अगर वो बोलते हैं हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट करवाइए, आप हर 3 महीने में करवाइए, अदरवाइज एवरी 6 मंथ अपना थायराइड चेक करवाइए, डॉक्टर से मेडिसिन सेट करवाइए। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज थायराइड पेशेंट मस्ट ऑलवेज ड्रिंक डिस्टिल वाटर, बिकॉज इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोराइड और ब्रोमीन लेवल जो होता है वो लो हो जाता है। इट इज़ आयोडीन फ्री और आपके थायराइड को प्रॉपरली फंक्शन करने देता है। इवन डिस्टिल वाटर जो है वो आपका जो लिवर है और किडनी है उसमें से टॉक्सिन्स भी रिमूव करता है। ईट सेलेनियम, टायरोसिन एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। अब ये क्या है? तो थायराइड पेशेंट्स को विटामिन बी जरूर लेना चाहिए। क्रैब में है, सेलफिश में है, ब्राज़िल नट्स में, किडनी एंड लिवर में विटामिन बी बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। ये फूड में सेलेनियम है जो कि एंजाइम
कन्वर्ट करता है T4 को T3 से। टायरोसिन बेस्ड फूड जो है वो है एलमॉन्ड्स, सेसमे सीड्स, ओट्स। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, आपको विटामिन सी रिच फूड जो है वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। क्या ना करें? अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल, बिकॉज जो थायराइड पेशेंट होते हैं अगर वो स्मोक करें या अल्कोहल लें तो उनको जो उनकी जो बॉडी है वो डिप्रेसेंट हो जाएगी, सप्रेस कर देगी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को। टोबैको जो है वो ब्लॉक कर देता है आयोडाइड्रेशन को और सिंथेसिस ऑफ हार्मोन को। तो ज़रूरी है इन दोनों चीज़ों को बंद कर देना। शुगर से और कैफीन से दूर रहें, बिकॉज कैफीन जो है वो इट टेंड्स टू स्ट्रेस द बॉडी, सो सेम वे में शुगर करता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको कम कर देना है या अवॉइड करें। कैफीन को आप स्मॉलर में क्वांटिटी में ले सकते हैं क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन मैनेज करता है और इट आल्सो हेल्प्स टू ओपन अप द ब्लड वेसल्स, तो वहाँ पर थोड़े अमाउंट में कैफीन हो चल सकता है। सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। थायराइड अगर इशू है तो डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से ही थायराइड रिलेटेड मेडिसिन अपनी सेट करवाइए। कौन से न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है थायराइड के लिए? सेलेनियम। सेलेनियम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट बिकॉज ये हेल्प करता है टू प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन। सेकेंड इज आयोडीन, बिकॉज इट हेल्प्स द बॉडी टू यूज दोज हार्मोन प्रॉपरली। और ये सी फूड में, एग्स में, ब्राज़ील नट्स में अवेलेबल है। जिंक, बिकॉज ये थायराइड को हेल्दी रखता है और ये ऑयस्टर में, बीफ में और पम्पकिन सीड्स में आपको मिलेगा। इम्पैक्ट क्या है डाइट का थायराइड पेशेंट्स पे? थायराइड पेशेंट्स को केयरफुली अपना डाइट लेनी चाहिए। कुछ थिंग्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे गोइट्रोजन। गोइट्रोजन ये सब्सटेंस है जो कि थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को इंटरफेयर करते हैं और आपका जो ये ग्लैंड है उसको एनलार्ज कर देते हैं, जिसे हम गोइटर कहते हैं। दिस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल जिनको थायराइड है। उनको जैसे ग्रेव्स कंडीशन है, ग्रेव्स डिजीज़ है या हैशमोटोज डिजीज़ है या आयोडीन डेफिशिएंसी है, उनको ये चीज़ें होने में चांसेस हैं। कॉमन गोइट्रोजेनिक फूड जो आ जाते हैं वो हैं सोयाबीन, क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे ब्रिजल स्प्राउट्स है, कैबेज है, कुछ फ्रूट्स एंड नट्स हैं। अगर हाँ ये अगर आप अच्छे से पका रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि गोइट्रोजन्स डीएक्टिवेट होते हैं, तो आप खा सकते हो, लेकिन रॉ आप इनको नहीं लीजिए। रेजिन्स, दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयोडीन और ज़रूरी है थायराइड फंक्शन के लिए। और साथ में रेजिन्स जो हैं उनमें अच्छी मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो आप रेजिन्स लीजिए। ब्रोकली एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल, विटामिन सी, लेकिन ब्रोकली ध्यान रखिए सॉर्टेड नहीं, अच्छे से पकी हुई। विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, फाइबर है। Broccoli is a good choice for thyroid patient because low in goitrogen substance and it can interfere it goitrogen, आपको अभी मैंने बताया कि ये वो सब्सटेंस है जो थायराइड फंक्शन में इंटरफेयर करता है। एग, जो सोचते हैं एग नहीं खा सकते, आप एग खा सकते हो। बस वो पेशेंट जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं जैसे ग्रेव्स डिजीज़ या हैशमोटोज थायराइडाइटिस, उनको एग अवॉइड करना है बिकॉज उसके अंदर गोइट्रोजन सब्सटेंस होता है। चिकन यू कैन टेक बिकॉज चिकन आर रिच इन प्रोटीन, चिकन आर रिच इन फाइबर, सेलेनियम उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में है, तो आप चिकन ले सकते हैं बिकॉज सेलेनियम जो है वो प्रोटेक्ट करता है थायराइड को फ्रॉम डैमेज एंड साथ में ये जो हार्मोन लेवल है उसको बैलेंस रखता है। फिश जैसे सैल्मोन है, टूना है या अदर फैटी फिश है, वो भी आप अपनी डाइट में लीजिए बिकॉज दे आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड और आपके थायराइड ग्लैंड को वो हेल्दी रखता है। लेंटिल्स एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर, प्रोटीन, लो इन कैलोरी, गुड चॉइस फॉर द पीपल जो उनको थायराइड इशू है क्योंकि ये रेगुलेट करता है आपका ब्लड शुगर लेवल। लेंटिल आर आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आयरन जो कि एनेमिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है कि वो लेंटिल ले। क्या ना खाएं? ग्लूटेन रिच फूड नहीं खाइए। ग्लूटेन रिच फूड इसलिए नहीं खाइए बिकॉज जो थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं वो कई बार ग्लूटेन रिच फूड को
के संग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, स्पेशली पीपल जिनको सीलियक डिजीज़ है, वहाँ पर वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। थायराइड अगर आपको है और अगर आप ग्लूटेन रिच फूड खाते हैं तो आपको फटीग, ब्रेन फॉग, जॉइंट पेन और डाइजेशन इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है बिकॉज दे आर रिच इन सोडियम, रिच इन सोडियम, सो अनहेल्दी है, एडिटिव्स इसके अंदर हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा काम मतलब थायराइड ग्लैंड परेशान हो जाएगा और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। प्रोसेस्ड चीज़ आपको अवॉइड करना है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपको अवॉइड करने हैं, बिकॉज ये जो सब्सटेंस हैं ये डिसरप्ट कर देते हैं आपके बैलेंस ऑफ हार्मोन को इन द बॉडी, और उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने लग जाती है। फास्ट फूड आपको अवॉइड करने हैं बिकॉज जो फास्ट फूड हैं दे आर जनरली हाई इन फैट, कैलोरीज, और ये आपके वेट लॉस जो आप मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हिंडर कर देगा, तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। सोडियम कंटेंट भी हाई होता है, और सोडियम कंटेंट हाई है तो आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा और ये कॉम्प्लिकेशन देगा वेट मैनेजमेंट में। सोए रिच फूड आपको अवॉइड करने हैं बिकॉज जितने भी सोए हैं दे आर कॉमन फूड एलर्जन और थायराइड इशू क्रिएट करते हैं। सोए में गोइट्रोजन भी सबसे ज़्यादा है, तो सब्सटेंस ये हिंडर करता है या इंटरफेयर करता है आपके प्रॉपर थायराइड फंक्शन में। गोइट्रोजन जो है वो साथ में एक और रोल प्ले करता है कि वो आयोडीन एब्जॉर्प्शन में को हिंडर करता है। अगर आयोडीन ही एब्जॉर्ब नहीं होगा तो थायराइड जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, एंड बिकॉज आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। सोय प्रोडक्ट्स लाइक फाइटोस्टेरॉन्स, ये जो है दे कैन मिमिक द हार्मोन एस्ट्रोजन और नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपको सोय एलर्जी है या सेंसिटिविटी है तब भी आप सोय प्रोडक्ट अवॉइड किए, जैसे सोय मिल्क है, टोफू है, सोय सॉस है, इनको आपको अवॉइड करना ज़रूरी है। रिफाइंड शुगर मैंने आपको बता दिया। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल, स्मोक करना, ये आपको बंद करना पड़ेगा। अब आती है बारी कि अगर आपको हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है तो आप किस पर्टिकुलर फूड को अवॉइड करें। अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आपको सोय रिच प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवॉइड करने हैं, लाइक टोफू, सोय चंक, सोय मिल्क, क्रूसीफरस वेजिटेबल लाइक कैबेज, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, नट्स में पाइन नट्स, पीनट्स, मिलेट्स में पर्ल मिलेट, बिकॉज पर्ल मिलेट बाजरा जिसे कहते हैं वो आपके नॉर्मल थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शनिंग में हिंडर करता है। कैफीन रिच फूड लाइक कॉफ़ी है, आपका ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, वो आपको अवॉइड करना है। फ्राइड फूड, फैटी फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन, ये आपको अवॉइड करने हैं। अगर आप हाइपर थायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन है वो फूड आपको अवॉइड करना है, जैसे आयोडाइज सॉल्ट है, आयोडीन सप्लीमेंट है, फिश, सीवीड्स, एग योक, ये आपको अवॉइड करना है। सोया रिच फूड आपको अवॉइड करना है, कैफीन आपको अवॉइड करना है, रिफाइंड शुगर, ग्लूटेन, ये आपको अवॉइड करना है। डेयरी और होल मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट बिकॉज उसमें हाई इन आयोडीन होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए वो हार्मफुल है। ज़्यादा दूध, ज़्यादा चीज़, एग योक, ये आपके लिए हार्मफुल हैं, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर अवॉइड करनी है। तो अगर आप थायराइड ग्लैंड के बारे में, साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जब पहचान जाते हैं तो ज़रूरी है तुरंत अपने फिजिशियन के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए, मेडिकल ब्लड टेस्ट करवाइए, T3, T4, TSH, जो भी रिपोर्ट होती है डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर विल सेट योर मेडिसिन। और फिर उसके बाद में डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए और उनसे अपना डाइट प्लान करवाइए। देखिए एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आप जीने लग जाएंगे। थायराइड को ठीक करना नामुमकिन नहीं है, आप थायराइड को बहुत आराम से बैलेंस वे में ला सकते हैं, नॉर्मल थायराइड फंक्शन कर सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डाइट आर द वे ऑफ लाइफ। 75% of people
स्टिल वॉच माई वीडियो विदाउट सब्सक्राइबिंग इट, प्लीज एक सब्सक्राइब बटन पे ही तो क्लिक करना है टू डू सब्सक्राइब. डाइटा, द वे ऑफ लाइफ. बाय बाय. थैंक यू.